बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया, जैसे आप सब जानते हैं। आज हमें उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई और टॉपिक समझना हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इस तरह मेरी 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज जिसमें मैंने चैप्टर 1 के फर्स्ट टॉपिक से लेकर आज तक की सारी वीडियोस उसमें लेक्चर अपलोड हैं। ठीक है ना, आपको वहां से उसको मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चे सबसे पहले ना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बच्चों एक डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है, एक हमारे पास इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ the product of mass of a body with square of radius. Okay, square of radius of circle in which it rotate. ठीक है, अब इसके अलावा बच्चों इसकी एक और डेफिनेशन है। वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action of force and एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है बच्चों, ओके, हाँ जी। तो अब आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इन दोनों के दरमियान से हम क्या कहते हैं बच्चों? मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो अब खाली मैं प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड मूवमेंट आर्म भी लिख सकते हैं, जिसकी ये डेफिनेशन मैंने सारा लिख दिया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड मूवमेंट आर्म, स्क्वायर ऑफ मूवमेंट आर्म। ठीक है ना, हाँ जी। स्क्वायर ऑफ मूवमेंट आर्म जिसका सिंबल आर है और मैस का सिंबल एम है। ठीक है ना बच्चों, हाँ। तो अब इसको आपको वेरीफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है ब्रीफली कि ये कैसे इसके इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे इसका आ जाता है मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है इसका बच्चों। तो इसका मैथमेटिकल है जी, मैथमेटिकल में हमारे पास एक फार्मूला है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल है ना वो आई सिंबल है, आई। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, वेयर एम इज मैस और आर क्या है? रेडियस क्या है? मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये सारी बातें आपको बतानी है, अभी देखिएगा। तो बेटे ये पहले आप इसका यूनिट कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या बनेगा? यहां से क्या बनेगा यूनिट? मैस का यूनिट क्या होता है जी? किलोग्राम। और रेडियस डिस्टेंस है ना, मीटर है इसका यूनिट, तो इसका लेंथ मीटर स्क्वायर आएगा, केजी एम स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों? डायमेंशन तो आपको पता है मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, डिस्टेंस की होती है कैपिटल एल, तो स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये एमसीक्यूज में आ जाती है चीजें, शॉर्ट में आ जाती है, आपको ये चीजें पता हो। ठीक है, हाँ जी। अब आपको ये वर्ड एक्सप्लेन करने हैं बेटे। वर्ड है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इससे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर आ गया सी। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस एम है। ठीक है, अब इस पे लग रही है एक फोर्स। क्या लग रही है जी? फोर्स। ये इस पे ऐसे फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये पहुंच गया यहाँ पे, तो ऑब्वियसली यहाँ भी फोर्स इफेक्ट कर रही है। इसने कुछ एंगल थीटा कवर किया। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये सारी बातें आ रही है एंगुलर में। तो बेटे देखिएगा, ये जो सेंटर पॉइंट है ना जिसके गिर्द ये घूम रहा है वो क्या लाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये सी हमारा एक्सिस ऑफ
रोटेशन है। और ये जो लाइन है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है कि यहाँ पे एंगल, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये लाइन यहाँ पे ये है, तो दिस इज द आवर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस आ रहा है इसे हम बोलते हैं रेडियस आर। ठीक है ना, विच इज अवर मूवमेंट आर्म। कहाँ गया ये हमारा मूवमेंट आर्म है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, जिसकी मैंने ये डेफिनेशन बताई कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इनका ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे बोलते हैं मोमेंट आर्म, रेडियस भी कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बेटे ये इसका फार्मूला है, ये इसका यूनिट है और ये इसका फार्मूला है। अब आते हैं इसकी मैथमेटिकल की तरफ। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्स्ट किया इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन है कि लेट अस कंसीडर, हमने फर्स्ट किया एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस m, जिसका मैस m है, ठीक है, इज मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है ना, एंगुलर है ना, इसलिए मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है ना, बाय एक्टिंग अ फोर्स इन इट। तो यहां पर बच्चों अब देखें ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखें, तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क is produced due to effect of force which is called turning effect of force। ना आपने नाइन का डेफिनेशन याद किया है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे और वो टर्न करे, इसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर ये बात आ गई। अब आगे इसको एक्सप्लेन कर रहा था कि फोर्स एक्ट की टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, वो मूव कर रहा है, रोटेशन है, टॉर्क आ गया। ठीक है, तो आपको पता है हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है वो क्या है, वो क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, फिर हम ये भी जानते हैं कि जो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या फर्क है। ठीक है ना, वो क्या फर्क है, ये फर्क है, A इज इक्वल टू आर अल्फा। ए हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको जब पुट करेंगे ना इस इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारी बनेगी F इज इक्वल टू एम आर अल्फा। ठीक है, इसे बोलेंगे इक्वेशन 2। तो अब हमें पता है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसका आपने फार्मूला पढ़ा है आर एफ, पढ़ा ना बच्चों, हाँ जी, ये टॉर्क का फार्मूला है हमारा, ये हमारा टॉर्क है। ठीक है, हम जानते हैं। तो बेटे अब यहां पर टॉर्क लाने के लिए मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे हम आर से। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय आर। जब करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, आर एफ इज इक्वल टू, तो ये आर मल्टीप्लाई हो गया, आर का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो अब देखें ये आर एफ की जगह क्या आएगा, इस आर एफ की जगह हमारा टॉर्क आएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉर्क आया, और यहाँ पर आपको मैंने शुरू में बताया कि ये जो एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, ये अल्फा ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो आप बता सकते हैं कि ये जो आई के इक्वल क्या है, एम आर स्क्वायर, और टॉर्क किसके इक्वल है, आर एफ के। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, आपको ये फार्मूलाज याद होने चाहिए। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लॉन्ग आए, ठीक है ना, ये तो अभी हमने सिंपल पहला केस पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या, यूनिट क्या, डिमेंशन क्या, और उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो इस तरह हमने उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो अब बच्चों आपको इसमें कुछ एमसीक्यूज आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। कि जैसे एक थिन रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है, फिर स्फीयर का कितना है, डिस्क का कितना है, ठीक है ना, हाँ जी,
फिर इसी तरह हूप, होलो सिलेंडर होता है वो हूप है, और एक सॉलिड सिलेंडर भी होता है बच्चों, ठीक है ना। हाँ तो याद रखिएगा इन चीजों को, तो ये एमसीक्यूज में हर साल पूछे जाते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आपको ये एमसीक्यूज याद होने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी जी, तो जैसे हम जानते हैं कि थिन रोड का होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 ml², ठीक है। फिर स्फीयर का हम जानते हैं कि 2/5 mr²। फिर हमें पता है डिस्क का या सिलेंडर का, डिस्क या सिलेंडर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको बताया जाएगा डिस्क है सिलेंडर है जो भी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो आपको न्यूमेरिकल नहीं होगा सोल्व अगर आपको ये नहीं याद होंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल इसके बगैर होगा नहीं, ठीक है। चले देखें, इसी तरह हमारे पास डिस्क या सिलेंडर है, तो उसका हमें पता है कितना होता है जी 1/2 mr²। और जनाब हूप या रिंग, ठीक है ना, इनका एक ही होता है, वो कितना होता है खाली का mr²। और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, ये भी है वही बात उसी में आ जाता है हमारा, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर भी हमारा इसी स्फीयर में आ जाता है। तो बेटे ये आपको एमसीक्यूज आने चाहिए, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ठीक है। हाँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, नेक्स्ट में हम इसको मजीद ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। इसका एक केस आ जाता है। ओके, तो बेटे अब हमने आपको बताना ये था कि आज का टॉपिक ये है, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है वो भी आप बता सकते हैं। अगर 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल हो, एक्सरसाइज शॉर्ट हो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सकें, ठीक है। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।